हाय स्टूडेंट्स, और आज फिर हम लेकर अपने मैथ क्लास चैलेंजर स्टडी पॉइंट चैनल पर हाजिर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज का बेहद ही उम्दा क्वेश्चंस के टाइप होंगे। आप निश्चित रूप से प्रतिदिन वीडियोस को देखिए ताकि आप इस लॉकडाउन के परिस्थितियों में भी, हालांकि अनलॉक है लेकिन बाकी सभी प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, सिर्फ शिक्षण संस्थान ही नहीं खुले हुए हैं। ऐसी स्थितियों में आप वीडियोस के द्वारा घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला टाइप है कि सिद्ध करें कि -5, 2 तथा 10-3 से बिंदु 5, 7 की दूरियां बराबर है। मतलब ये सिद्ध करना है कि यह दोनों बिंदुओं की जो दूरियां हैं वह 5, 7 से बराबर है। तो मान लिया जाए, यहाँ मान लें कि ए जो बिंदु है, जो ए बिंदु है उसका निर्देशांक कितना है, -5, 2 है। मान लिया जाए कि बिंदु बी जो है वह बी का निर्देशांक कितना है, 10-3 है। और यहाँ पर बिंदु पी मान लेते हैं कि कितना है, 5 और 7 है इसका निर्देशांक। ठीक है। अब चूंकि दूरी ज्ञात करना है तो ए से पी की दूरी हमें सिर्फ क्या करना है कि ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी, ये दोनों दूरी बराबर है। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लें ए पी का मान। आप पढ़ें कि मान क्या होता है, ए पी का निकालिएगा तो ए और पी का जो पहला निर्देशांक है इसको घटाकर स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस का चिन्ह देकर ये दोनों वाई निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर कीजिए, तो -5 फिर -5 का स्क्वायर। उसी प्रकार 2 -7 का स्क्वायर कैलकुलेट कीजिएगा तो -10 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कितना होगा, -10 तो 100 हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा। कितना होगा, 125। और 125 का 25 × 5 मतलब 5√5 इकाई। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमको सिद्ध करना है कि यह दो बिंदु दिया गया है और तीसरे बिंदु से दूरियां इसकी समान है, यह सिद्ध करना है। मान लेते हैं कि यह पहला बिंदु ए का निर्देशांक -5, 2, बी का निर्देशांक 10-3 और यहाँ पे यह पी का निर्देशांक 5 और 7। और हमें सिद्ध करना है कि जो AP है वह BP के बराबर है। तो पहले हम AP का वैल्यू निकाल लें, अर्थात AP का दूरी, A और P का दूरी। AP कहने का अर्थ क्या समझ रहे हैं, A और P के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम AP लिख रहे हैं। तो पहला जो x निर्देशांक है इसको घटाकर स्क्वायर कीजिए, प्लस का चिन्ह देकर दोनों y निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर कीजिए, तो -5 और -5 स्क्वायर, फिर 2 -7 का स्क्वायर, -5 इनका -10 का स्क्वायर, ये 2 -7 -5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। फिर यहाँ जोड़ने पर 125 और 125 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5√5 इकाई आ जाएगा। फिर अब हमको निकालना क्या है, BP का मान। तो यहाँ देखते हैं BP का मान, x दोनों निर्देशांक घटाकर स्क्वायर किया गया स्क्वायर, और फिर यहाँ पर -3 और -7 का स्क्वायर कैलकुलेट, 5 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, यहाँ पर 25 और 10 का स्क्वायर 100√125, फिर 125 का वर्गमूल 5√5 इकाई हो गया। तो यह दोनों का आप देख रहे हैं कि इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसलिए जो AP है अब बराबर क्या हो गया, BP, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो चलते हैं अगले टाइप की तरफ, और इस टाइप को ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। हाँ, तो देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन कि XY की दूरियां दो बिंदु 1, 2, -3, 4 से बराबर है। तो सिद्ध करना है 2x - y + 5 = 0। और देखते हैं इसके बाद कि मान लीजिए यह बिंदु जो है यह P है, यह A है, यह B है। मान लेते हैं, माना कि बिंदु P का निर्देशांक, हम लोगों ने निर्देशांक नहीं माना है,
हम लोग माने हैं कि यह बिंदु जो है P है, और उसी प्रकार बिंदु A का निर्देशन, उसी प्रकार बिंदु B का निर्देशन। अब चूंकि दिया गया है कि PA बराबर क्या है, PB, मतलब P से A की दूरी और P से B की दूरी समान है, ऐसा दिया गया है। तो जो PA बराबर PB है तो हम इसका स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ एक बात समझनी होगी, यदि हम PA निकालेंगे तो रूट अंडर जो सूत्र आपको लिखाया गया है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, लेकिन जैसे ही अब आप PA स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ऊपर का रूट हटा देंगे, सिर्फ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर के सूत्र को बैठा देंगे, अर्थात यहाँ PA है तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ PB x माइनस, और x माइनस कीजिएगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर y माइनस 4 का स्क्वायर कैलकुलेशन, a माइनस बी दी होल स्क्वायर पर इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको तोड़िएगा a माइनस बी दी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही बात यहाँ भी a स्क्वायर 2ab तो 3 दूना 6 b स्क्वायर, फिर a माइनस बी दी होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी कट गया, इधर भी वाई स्क्वायर इधर भी वाई स्क्वायर क्लियर हो गया। अब सभी को एक जगह आप कीजिए, अब सभी को एक जगह करने के लिए जरूरी है कि हम एक साइड में सबको ले चलें, और एक साइड में ले चलिए कहीं 2x प्लस 1 माइनस, यहाँ पर अपडेट कर दीजिए, यहाँ 4y है ना, ले दीजिए, यहाँ 1 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 5, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ माइनस में 8y है तो इधर आएगा तो प्लस 8y हो जाएगा। यहाँ 9 और 16 मिलकर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस में तो इधर आएगा तो 25 क्या हो जाएगा। यहाँ से अब हम कंफर्म करते हैं कि -2 और -6 मिलकर कितना हो जाएगा -8x, -4y प्लस 8 मिलकर हो जाएगा 4y। अब यहाँ से यह 5 और -20, 5 में से -25, सॉरी 5 में से -25, यहाँ पर 5 और -25 है तो -20 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से कॉमन निकालिए, -4 कॉमन ले लीजिए, माइनस निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस निकल गया है तो माइनस बचेगा, माइनस निकल गया है, यहाँ माइनस है तो निकल गया, बचा तो कितना प्लस, 4 से यहाँ 20 में से 4 कॉमन निकल गया तो बचा कितना 5, इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 ये हमारा सिद्ध हो गया। तो चलिए कोई इसको समझ लेते हैं। आपको एक्स वाई की जो दूरियां हैं, दो बिंदुओं x माइनस एक्स दो बिंदुओं 1 2 तथा -3 4 से बराबर है तो सिद्ध करना है कि 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। और मान लेते हैं कि यह जो बिंदु है P है, तो बिंदु P का निशान हो गया कितना एक्स वाई हो गया, इसको मान लेते हैं A है तो इसका निशान कितना हो गया 1 2 हो गया, इसका निशान मान लेते हैं यह बिंदु B है तो इसका निशान हो गया -3 और 4। अब दिया है कि PA जो है, जो P से A की दूरी है, जो P से B की दूरी है बराबर है, तो PA बराबर PB, PA बराबर PB हो गया। तो यदि दो संख्याएं बराबर में लिखा गया है तो उसका स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा। जैसे अगर लिखते हैं हम कि A बराबर B तो हम उसको लिख सकते हैं A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मैंने लिख दिया कि PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको पहले वीडियोस में यदि आप नहीं देख पाए हैं तो इसके पहले वाले वीडियोस को आप देख सकते हैं। उसमें लिखाया गया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यदि यह दूरी जैसे कि आप PA निकाल रहे हैं तो यदि वही PA का स्क्वायर निकाल रहे हैं, जब स्क्वायर लगाइएगा
तो वैसी स्थिति में आपको रूट हटा देना चाहिए, रूट हटाना पड़ेगा आपको। तो मैंने वही काम किया, सूत्र में रूट है लेकिन स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो रूट हटा दिए। पी ए निकाल रहे हैं तो पहला निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर, दूसरे निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर, मैंने वही किया। फिर पी भी है, पी और बी की बात, पहला निर्देशांक घटाकर स्क्वायर प्लस दूसरा निर्देशांक घटाकर स्क्वायर मैंने किया। कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र पर बैठ रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर और ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, इन सूत्रों का यूज मैंने किया और सूत्रों का यूज करके जो आया इसमें से -4 मैंने कॉमन निकाल दिया, जो बचा यहाँ पर, फिर यह गुणा में है तो भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर हमारा आंसर से बच गया कि 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। यही हमको सिद्ध करना था। देखते हैं अगले टाइप की तरफ। हाँ, तो फिर नेक्स्ट टाइप कि x अक्ष पर वह बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ज्ञात करने का मतलब बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -2, 5 और 2, -3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर होता है। तो मान लेते हैं कि x अक्ष पर वह बिंदु जो है x0 है, मान लिया x अक्ष पर वह बिंदु, इसको मान लेते हैं P, x0 है। x अक्ष पर बिंदु मानना है तो x0 मानी, y अक्ष पर मानना है तो 0y मानी। तो P x0 है, उसके बाद बिंदु A का निर्देशांक -2, 5 है, बिंदु B का निर्देशांक 2, -3 है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो P की जो दूरी है, A से P की दूरी जो B से है, दोनों समान है। तो निकालना है कि वह बिंदु क्या होगी। तो यहाँ प्रश्न से PA बराबर PB, PA बराबर PB है तो फिर वही बात, यहाँ हम दोनों में स्क्वायर लगा सकते हैं, तो रूट नहीं लगाना होगा। PA निकालना है तो x माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे, ऑलरेडी -2 है तो प्लस हो जाएगा। फिर 0 - 5। PB निकालना है तो यहाँ P और B वाला यहाँ है तो x -2, 0 माइनस, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ करना होगा, x + 2 का स्क्वायर, a + b दी होल स्क्वायर पर इसको बैठाया जाए तो a² 2ab 4x, b² तो 4, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, a² -2ab + b² 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। x² से x² क्लियर, 4 से 4 कट रहा है और यहाँ पर 4x बच गया, प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर +25 है तो इधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, घटेगा तो -16 हो जाएगा। यहाँ 8x तो यहाँ x बराबर, यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में, कट कर कितना आ गया, x का मान -2 आ गया। जब x का मान -2 आ गया तो x का मान जब आ गया तो लिख देंगे अतः वह x अक्ष पर वह बिंदु, अतः x अक्ष पर वह बिंदु क्या माने थे आप, x0 मतलब -2 और 0 होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोग को मान ज्ञात करना है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, वह निर्देशांक ज्ञात करें जो दो बिंदुओं -2, 5 और 2, -3 से समान दूरी पर है। ऐसे कंडीशन में हम मान लेते हैं कि x अक्ष पर वह बिंदु x0 है। यदि y बिंदु पर ज्ञात करना रहेगा तो क्या मानेंगे, 0y मानेंगे। तो यहाँ पर x अक्ष पर ज्ञात करना है बिंदु तो क्या मानेंगे, x0 मैंने मान लिया, बिंदु A का निर्देशांक मान लिया कि यहाँ यह है, B का निर्देशांक इसको मान लिया गया। फिर हम लोग को सिद्ध कर ये दिया गया है कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तो समदूरस्थ का मतलब होता है PA बराबर PB, तो PA बराबर PB दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, PA का वैल्यू निकाल दिया। जैसे सूत्र बताया गया है कि दोनों x निर्देशांक को माइनस करके स्क्वायर प्लस का चिन्ह देकर दोनों y निर्देशांक को
माइनस करके स्क्वायर, उसी सूत्र का उपयोग किया गया, कैलकुलेशन किया गया तो x का मान -2 आ गया। अब ऐसी स्थिति में जब x का मान आ गया तो हम लोगों ने माना था कि x 0 है, तो x 0 हम लोगों ने माना है, तो यहाँ बिंदु हो जाएगा, x का मान बैठा दिया गया तो -2 और 0, मतलब x अक्ष पर वह बिंदु -2 0 है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो बंधुओं, इसी प्रकार से हमारे वीडियोस में लगातार बने रहिए, प्रतिदिन देखते रहिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।